भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से निपटने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। देश भर में रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उनकी धरपकड़ अब पूरे देश में तेज हो चुकी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में रोहिंग्याओं को बसाने के पीछे तुर्की की कोई बड़ी साजिश है और इस साजिश में क्या वकील प्रशांत भूषण कोई बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि रोहिंग्या घुसपैठियों के जरिए भारत में अपना एजेंडा चलाने वाले और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले उनके समर्थक इस एक्शन से बौखलाए हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है वकील प्रशांत भूषण का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व भी किया है। जी हाँ, उनकी तरफ से उन्होंने पैरवी की है सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि एक तरफ अवैध रूप से इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ की है भारत में और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर देश के खिलाफ जाने वाली एक बात है जिसको लोग कुछ इसी तरह से देख रहे हैं। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को उनके देश डिपोर्ट करने का अपना पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। और खबर यह है कि अब जो है सरकार जगह जगह पर डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्की की साजिश की, जिसको लेकर लगातार लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आखिर वरिष्ठ वकील जो हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने क्या पोस्ट किया था अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने ये लिखा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट का रवैया लगातार कठोर और अमानवीय होता जा रहा है। आईसीजे के फैसले और यूएन की रिपोर्ट के बावजूद कि वो म्यांमार में नरसंहार झेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी शरणार्थी स्थिति पर सवाल उठा रहा है। वस्तुतः सरकार को उन्हें समुद्र में फेंकने की परमिशन देता है। तो ये पोस्ट है वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण का, जो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार, अपनी ही देश की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं इन रोहिंग्याओं और अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों का पक्ष लेते हुए। यानी अपने ही सरकार, अपनी ही देश की बदनामी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं झूठ भी फैला रहे हैं। इसको लेकर अब पोस्ट किया गया है और कई लोग इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये कनेक्शन कहीं ना कहीं तुर्की के साथ प्रशांत भूषण का जुड़ रहा है। कैसे? तुर्की वर्तमान में रोहिंग्या का सबसे बड़ा समर्थक है और रोहिंग्या की मदद करना तुर्की की विदेश नीति का हिस्सा है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों में रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं, जो शरणार्थी हैं, उनका प्रतिनिधित्व किया है। यह भूषण की पोस्ट बताती है। वो रोहिंग्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महीने भूषण तुर्की जा रहे थे, लेकिन आखिरी समय में एयरलाइंस ने उनकी टिकटें रद्द कर दी और इसको लेकर तमाम लोग अब इस तरीके से ये पूरी कड़ी जोड़ रहे हैं कि एक तरफ वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय वकील है प्रशांत भूषण, जबकि देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि दरअसल देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। देश की जो जमीन है वो इस तरीके से अन्य देश के लोग आकर भारत में क्यों हड़पें, इस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या क्यों बढ़ाएं, यहाँ पर सुरक्षा में देश की सेंध क्यों लगाएं। ये जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है, चाहे वो वकील हो या फिर आम नागरिक हो। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है और हैरानी की बात है कि जो भारत के वकील हैं प्रशांत भूषण, जो कि अन्य मामलों में भी सुर्खियों में रहे हैं कि किस तरीके से देश विरोधी ताकतों का समर्थन वो करते रहे हैं, उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से की गई है और वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और इन रोहिंग्या घुसपैठियों की पैरवी करते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल भारत सरकार ने उन रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजने की जब तैयारी थी तो समुद्र में फेंक दिया। तो इस पर वो भी ठप्पा लगा रहे हैं। यूएन में इसकी जांच चल रही है, लेकिन यहां पर जो वरिष्ठ वकील हैं वो इस पर ठप्पा लगा रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर बहुत हैरानी की बात है, जिसको लेकर अब लोग कुछ कड़ी इस तरीके से जोड़ रहे हैं कि क्या तुर्की की कोई साजिश है, उस साजिश में
ये जो वकील हैं प्रशांत भूषण, क्या ये हिस्सेदार है? क्योंकि ये तुर्की भी जाने वाले थे। आखिर कड़ियां ये जो जुड़ रही हैं, क्या यही सच है कि सोरोस, तुर्की, भारतीय वकील प्रशांत भूषण और फिर रोहिंग्या, ये जो कहीं ना कहीं चेन है, अब इसको लेकर भी लोगों के मन में शंका है और इस तरीके से प्रशांत भूषण अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं इस पूरे मामले पर। जहां तक बात रोहिंग्याओं के डिपोर्ट करने की है, तो जैसा कि हम बीते कुछ दिनों से आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग के दौरान ये जो डिपोर्ट करने की तैयारी है सरकार की रोहिंग्याओं को, इसमें तेजी आई है क्योंकि सुरक्षा देश की एक बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा में सेंध लगातार लग रही है। आखिर कौन वो चेहरे हैं, किसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों का इस्तेमाल तो होता रहा है, क्या ये बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? तो ऐसे में एक्शन तेज हुआ तो रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश ऐसे कठिन समय से गुजर रहा है तब आप ऐसे काल्पनिक विचार लेकर आते हैं, यानी आप मनगढ़ंत कहानियां लेकर यहां पर आ रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने पर अंतरिम रोक लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों में हिरासत केंद्र बनाए जाएंगे। यह सरकार की तैयारी हो चुकी है, सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वकील प्रशांत भूषण को लताड़ लगाई और कहा कि आप ये समझते हैं कि देश किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग जैसे हालात जो अभी बेहतर नहीं हुए हैं, जिस तरीके से लगातार सिचुएशन बन रही है, उस बीच आप मनगढ़ंत कहानियां लेकर यहां पर आ जाते हैं। लेकिन बांग्लादेशियों पर एक्शन थमा नहीं है। हरिद्वार की आप ये तस्वीर देखिए और समझिए कि 10 साल से अपनी पहचान छिपाकर हरिद्वार में रह रहे ये अवैध रूप से बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जानकारी वहां के जो एसएसपी है हरिद्वार के प्रमोद सिंह दोबल, उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी दी है, जरा सुनिए। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान जो हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, इसमें LIU ब्रांच और हरिद्वार कोतवाली पुलिस के एक संयुक्त प्रयास में एक महिला जिसका नाम रूबीना है, जो यहाँ रूबी देवी बन के रह रही थी और उसके साथ उसका एक बच्चा साथ में था। इसका हस्बैंड संतोष कुमार, तीनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये जो महिला है 10 वर्ष पूर्व बांग्लादेश से यहाँ दाखिल हुई थी और अलग अलग फर्जी ID बना के वो यहाँ रह रही थी। इसमें इसका फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस ने कब्जे में लिए हैं और उनको वेरीफाई करके इस महिला के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ये भी ज्ञात हुआ कि इसके साथ जो अन्य लोग बांग्लादेश से आए थे उनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिली है, जो अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। उनसे भी संपर्क करके उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है एक बड़ी कार्रवाई में, क्योंकि ये महिला न सिर्फ अपना भेष बदल के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अन्य आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर की पैड़ी क्षेत्र में काफी एक्टिव थी। इस लिहाज से जो अन्य लोग इसके साथ जुड़े थे उनके बारे में पुलिस वेरीफाई करा रही है। सर, लगातार कुछ इस तरह की किस तरह से देखिए, हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार पॉकेट्स में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें जो भी व्यक्ति जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ रह रहा है या उनके इस डॉक्यूमेंट को बनाने में जिन भी लोगों के द्वारा हेल्प किया गया है, उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। उनके खिलाफ जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार जनपद में कोई भी इस तरीके से इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या फर्जी आधार कार्ड या फर्जी आइडेंटिटी के साथ यहाँ रहता है, उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय लगातार भारत की सरकार, भारत की सेनाओं के लिए है, क्योंकि भारत के कई दुश्मन इस जंग के साथ जो है वो उठ खड़े हुए हैं। फिर चाहे वो तुर्की हो, फिर चाहे वो चीन हो, फिर चाहे वो ईरान जैसे देश हो। इस तरीके से इन देशों से किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। और सवाल बस यही है कि क्या रोहिंग्या का समर्थन करने वाला जो तुर्की है वो प्रशांत भूषण का इस्तेमाल करके क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ लोगों के जरिए पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब प्रशांत भूषण से मांग रहे हैं लोग। और प्रशांत भूषण इस पर क्या कहेंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।